सभी को नमस्कार। एजुकेशन मंच में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कैलकुलेशन का टाइटन बैच 1.0 जिसके अंदर हम 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। कहने का मतलब है हम डे 3 तक पढ़ चुके हैं। आज हम डे 4 पढ़ेंगे और डे 4 के अंदर क्या पढ़ेंगे उसको देखते हैं। और ये डे 4 काफ़ी मायनों में आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको सीरियसली देखेंगे ना तो आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा और आपकी स्पीड में कहीं ना कहीं सुधार होगा। तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आपको पूरा कंप्लीटली समझना है। मैं इसको आपको पहले बेसिक से समझाऊंगा और फिर फास्ट तरीके से कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बशर्ते आपको पेशेंस रखना है और पेशेंस रख के पूरा लेक्चर देखना है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो डे 4 है उसके अंदर जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है हाउ टू फाइंड द क्यूब ऑफ डिजिट, यानी किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालते हैं वो हमें पढ़ना है। यानी हाउ टू फाइंड द क्यूब ऑफ डिजिट, ठीक है ना। हाउ टू फाइंड द क्यूब ऑफ डिजिट ये हमें निकालना है। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं थोड़ी डेफिनेशन बता देता हूँ क्यूब की। आई होप सभी को पता होता है। डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन ए नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाई 3 टाइम्स टू इटसेल्फ, यानी जब कोई नेचुरल नंबर अपने खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है तब जो रिजल्ट आता है ना उसको हम बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। जैसे सपोज यहाँ पर नेचुरल नंबर है 3, तो इसको 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर जो 27 आया वो 27 इज़ ए क्यूब नंबर। 27 इज़ ए क्यूब नंबर। जैसे आपको 4 का क्यूब निकालना है इसका मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अगर 11 का निकालना है इसका मतलब 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो क्यूब की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जब किसी नंबर को 3 टाइम्स हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट वैल्यू प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पर सारे क्यूब लिख रखे हैं जिसके अंदर मैंने 1 से लगाकर 10 तक क्यूब लिख रखे हैं। आई होप ये सभी स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए। एक बार मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी इसको। जैसे यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को 1 से लगाकर कम से कम 10 तक की क्यूब तो याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 का क्यूब आएगा 1, फिर 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। देखो 10 तक तो क्यूब सभी स्टूडेंट्स को याद होते हैं। जब बड़ी संख्या आती है ना तब क्यूब निकालने में प्रॉब्लम होती है। उसी प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। ये सारे सभी स्टूडेंट्स को आई होप सभी स्टूडेंट को ध्यान होना चाहिए कि 10 तक क्यूब लर्न कर लेने चाहिए, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई भी डिजिट 10 से बड़ा होता है ना उसका क्यूब हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक्स तरीका बताता हूँ जो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि बेसिक तरीका कौन सा है क्यूब निकालने का। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 11 का क्यूब निकालना है। किसका क्यूब निकालना है? 11 का। तो सिंपली ये 11 का क्यूब निकालना है, इसका मतलब 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है कि 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 121, फिर इसको 11 से वापस मल्टीप्लाई करना है। अब तुम 121 को 11 से रख के मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1331। तो हम कह सकते हैं कि जो 11 का जो क्यूब है वो है 1331। क्या है? 1331। ये तो है बेसिक तरीका जो सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो जो 11 है वो डिजिट छोटा है। अगर मैं आपको बोलूँगा 28 का क्यूब निकालना है तो 28 की क्यूब निकालने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर तुम इसी मेथड से करोगे, ठीक है ना। हमें सेकेंड मेथड कौन सा लेना है? ये सेकेंड मेथड थोड़ा दिखने में नया है लेकिन आप सभी को इसको प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आसानी से लर्न हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए क्यूब 3a² b 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। जैसे आपको कोई भी डिजिट दे रखा है ना उसको दो पार्ट्स ए और बी में डिवाइड कर दो, ठीक है ना। ए और बी में अलग अलग तोड़ दो। जैसे यहाँ पर 11 है तो मैं इसको शुरुआत वाले को फर्स्ट वन को ए और इसको बी मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है? बी का क्यूब यानी 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। फिर क्या है? 3। ए की जगह यहाँ पर क्या है? 1। फिर बी की जगह क्या है? 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट
ए का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, ये भी 1 होता है। फिर बी, तो बी भी 1 होता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वापस ए का क्यूब, तो ए का क्यूब यानी 1 का क्यूब, ये भी 1 होता है। अब देखो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 1 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, तो हमारा आंसर आ गया 1 3 3 1। आंसर क्या आ गया 1 3 3 1। ये सभी स्टूडेंट्स को ये लाइन ध्यान होनी चाहिए, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। अभी तो मैंने इसको बेसिक्स तरीके से बताया, सिंपल तरीके से बताएगी, हम इसमें इतना टाइम नहीं लगाएंगे। अगर हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक स्पीड आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 12 का क्यूब कैसे निकालना है। तो 12 का क्यूब आप सभी को पता है कि 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो सभी स्टूडेंट कर देंगे कि इसको करने से 144 आया, इसको करने से 12 आया और ये आ गया 1728। ये तो हो गया तरीका, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर संख्याएं छोटी हैं, डिजिट छोटा है, इसलिए हम आसानी से कर रहे हैं। आपको क्या याद करना है, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। तो यहाँ पर किसका निकालना है 12 का। तो 12 को दो पार्ट्स ए और बी में डिवाइड कर देते हैं। तो देखो लास्ट से यहाँ पर ए का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1, फिर 3, फिर देखो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, फिर बी, तो बी की जगह आ जाएगा 2, फिर 3, फिर देखो ए की जगह यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर बी का क्यूब यानी 2 का क्यूब। अब इसको देखो, इसको 2 का क्यूब 8, ये 3 मल्टीप्लाई 1 3 और 3 को 2 के स्क्वायर यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। अब देखो यहाँ पर 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 1। तो देखो यहाँ से तो हम 8 ही लिखेंगे, यहाँ पर 12 है ना, तो 12 का यहाँ पर 2 लगेगा और 1 कैरी जाएगा, तो 6 और 1 हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1728, ठीक है ना, 1728, ठीक है ना। तो ये होता है 12 का क्यूब निकालने का तरीका, ठीक है ना। अभी मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जैसे बच्चों को बेसिक्स तरीका है जो आसान लग रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपकी संख्या बड़ी होगी ना तो इस ट्रिक से तुम आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं 13 का क्यूब कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर बेसिक तरीका नहीं लगूंगा, 13 का क्यूब तो सिंपल सा है। पहले हमने बोला था बी का क्यूब 8, बी का क्यूब निकालना है सबसे पहले। देखिए तो वो जो मैंने बताया है वो अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, इस लास्ट डिजिट का क्यूब, तो ये हो जाएगा 27। उसके बाद होता है 3 को मल्टीप्लाई करना है इस 3 के स्क्वायर से यानी 9 से 27, फिर 3 को इस बी से मल्टीप्लाई 9 और 9 को ए स्क्वायर से यानी 1 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है ना। फिर 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 7 आ जाएगा, अब ये 2 कैरी चला जाएगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 कैरी चला जाएगा तो यहाँ पर 11 आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1297, ठीक है ना। 1297 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला ना लिख के डायरेक्ट किया ना तो ये स्पीड ऑटोमेटिक आ गई। तुम भी फॉर्मूला अगर एक बार लर्न कर लो और उनको डायरेक्टली अप्लाई करना सीख लो तो जिससे ये आसानी से हो जाएगा। जैसे 14 का क्यूब, देखो 14 का क्यूब, एक बार मैं फॉर्मूला वापस लिख देता हूँ, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। जो नंबर दे रखा है ना उसको ए और बी में डिवाइड करो, ठीक है ना। सबसे पहले बी का क्यूब, ये हो जाएगा 64, उसके बाद 3, ए आता है 1 और बी का स्क्वायर 16, फिर 3, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और मल्टीप्लाई बी यानी 4, फिर ए का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1। ये देखो 64, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और ये 4। तो देखो यहाँ से तो मैं 4 लिखूंगा, ये 6 यहाँ पर कैरी जाएगा तो 54 आएगा, 54 का 4 इधर आएगा और 5 यहाँ पर कैरी जाएगा तो 17 होगा, 17 का 7 और 1 एक और कैरी जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 2744 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें 4 ही लिखना है, 4 ही लिखना है, ठीक है ना। फिर ये 6 कैरी जाएगा। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो।
अगर आपको समझने का प्रयास किया है तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो सिंपल सी बात है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कराने का मकसद यही है कि इसके अंदर आपकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है ना। स्पीड अगर इस फॉर्मूले को याद कर लोगे ना तो डायरेक्ट स्पीड आ जाएगी। इसमें आपको मल्टीप्लाई कम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई से बचने के लिए हम सारी ये ट्रिक यूज़ ले रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी मल्टीप्लाई को हम बेसिक्स तरीके से करेंगे ना तो टाइम लगेगा। जैसे ए और बी में डिवाइड कर दिया, बी का क्यूब यानी 125, फिर 3 ए की जगह 1 और फिर बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, फिर 3 ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बी यानी 5, फिर ए का क्यूब यानी 1। अब देखो 125 में यहाँ पर ओनली 5 ही रहेगा, ये 12 जाएगा कैरी, 12 क्या जाएगा कैरी। देखो यहाँ पर 3 और 25 मल्टीप्लाई होंगे तो 75 आएंगे, और 75 में 12 ऐड करेंगे तो आएगा 87। क्या आएगा 87 का 7 इधर लिखना है और 8 ये कैरी जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो 3 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 15, और 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 120 आएगा, ठीक है ना। 120 का यहाँ पर 0 आएगा, नहीं 15 को 0 और ये 12 आगे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉरी 1 मिनट मिस्टेक हो गई, इसको वापस सही करते हैं। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है जिसके अंदर आंसर जो डिफरेंट आ रहा है। एक बार मैं इसको वापस करने का ट्राई कर रहा हूँ, वापस ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया है। एक बार देखते हैं वापस, देखो यहाँ पर होता है ए स्क्वायर बी, तो देखो बी का क्यूब यानी 5 का क्यूब इतना होता है 125, तो उसके बाद 3 यानी ए की जगह 1 और बी की जगह 5 का स्क्वायर 25, फिर 3 ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, फिर 5 तो यहाँ जगह 5, अब फिर ए का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1। अब देखो यहाँ पर 125 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, यहाँ करेंगे तो 1। तो देखो यहाँ पर 125 में ओनली 5 जाएगा, यहाँ पर 12 कैरी जाएगा तो बनेगा 87। क्या बनेगा 87 का 7 इधर लिखना है और 8 यहाँ पर कैरी जाएगा तो यहाँ पर बनेगा 23। क्या बनेगा 23 का 3 इधर लिखना है और ये 2 आगे जाएगा तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3375 हमारा आंसर हो जाएगा। ये है 15 का क्यूब। तो ये सेकंड तरीका है, ये सेकंड तरीके में अभी समझने को प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर तुम इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो डेफिनेटली आपकी स्पीड इंप्रूवमेंट हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन एक्सरसाइज क्वेश्चन को आपको फॉलो करना है 16, 17, 18, 19, 20 को। देखो बेसिक तरीका तो सभी को आता है, लेकिन अपन को नई अप्रोच सीखनी है और इसी से करना है, ठीक है ना। अगर तुम इस क्लास की PDF चाहते हो ना तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन मंच डिफेंस एकेडमी सर्च करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। आज हमने कैलकुलेशन का डे 4 पढ़ा, डे 3 के अंदर भी हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ चुकी हैं, आज डे 4 पढ़ा, ठीक है ना। और भी हम बड़े क्यूब किस प्रकार निकालते हैं वो आगे वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे। अगर वक्त ने दिया साथ तो फिर आगे भी होगी मुलाकात। थैंक यू।